Namaskar. Today during this video we will deal with special purpose fund and its accounting treatment. Let's start. In this video we will deal concept of fund based accounting, methodology for treatment, example related to the fund based accounting. Let's start. First of all, we need to understand what is special purpose fund. Whenever some amount or some fund is being separated for a special purpose, then that is called special purpose fund. Means when an NPO put aside some amount for their special purpose to fulfill a particular activities requirement, then that type of separated amount is called special purpose fund, like sports fund, match fund and prize fund, etc. There is some special thing about this special purpose fund. Number one, these can be utilized only for the purpose for which they are being maintained. Like prize fund is maintained for distributing prize, then the separated amount of prize fund only can be used for distributing prize. उसके अलावा उसका प्रयोग और कहीं नहीं हो सकता है. Next, income generated out of the fund activity is to be added to special फंड डायरेक्टली. लाइक अगर मैच फंड क्रिएट किया गया है और मैच से कोई इनकम जनरेट होती है बाय सेलिंग टिकट्स एटसेट्रा, देन दैट इनकम इज टू बी एडेड इनटू द मैच फंड ओनली. अगर प्राइज फंड से कोई इनकम जनरेट होती है, देन दैट इनकम इज टू बी एडेड इनटू प्राइज फंड ओनली. राइट. नंबर 3, if fund amount is invested outside the NPO. from NPO के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहें तो अपने फंड को बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं. इफ दैट अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड सेपरेटली आउटसाइड द एनपीओ, देन दैट इज कॉल्ड स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट. जैसे अगर मैच फंड की अमाउंट बाहर इन्वेस्ट करी जाती है तो हम उसको मैच फंड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. अगर स्पोर्ट्स फंड की अमाउंट बाहर इन्वेस्ट करी गई है तो उसको हम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. इसी तरह प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे अगर प्राइज फंड की अमाउंट बाहर इन्वेस्ट करी गई है. फोर्थ, अगर ऐसी बाहर करी गई इन्वेस्टमेंट से स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट होती है, हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रखा मैच फंड का और उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है, देन दैट इंटरेस्ट, दैट जनरेटेड इनकम इज टू बी एडेड इनटू फंड ओनली. 4 चीजें हैं. पहला कि जिस पर्पज के लिए फंड जनरेट किया गया है उसी पर्पज में यूज होगा. दूसरा, अगर जिस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए फंड जनरेट किया गया है उस एक्टिविटी से यदि कोई इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम फंड में ऐड करी जाएगी. अगर एनपीओ अपने फंड को बाहर इन्वेस्ट करता है तो हम उसको स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से एंटर करेंगे एसेट्स में. फोर्थ, अगर उस एसेट से कोई इनकम जनरेट होती है देन दैट इनकम इज टू बी एडेड इनटू फंड ओनली. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. इसके लिए वी विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट लाइक दिस. एक स्टेटमेंट है, हमें करना क्या है कि ओपनिंग फंड अमाउंट, दिस अमाउंट, ओपनिंग अमाउंट ऑफ द फंड, इस अमाउंट में जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर फंड से जनरेटेड कोई इनकम होती है तो उसमें ऐड करी जाएगी. तो ये हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है, एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड. अगर कोई एडिशनल अमाउंट फंड में ऐड करी गई है तो उसको यहां पे लेंगे. और अगर फंड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट होती है तो उसको, इन दोनों अमाउंट को हम उसमें ऐड करेंगे, दीज 2 अमाउंट. नेक्स्ट, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फंड बनाया गया है, अगर वो उस ऑब्जेक्टिव पे कोई एक्सपेंस होता है देन दैट एक्सपेंस इज टू बी deducted out of the fund amount only. Right. If the sum of these two amounts is more than this amount,
then the resulting figure will be in plus, right? If sum of these two amount is more than the less deducted amount, then the remaining figure will be in plus. Then it is to be entered into liability side of the balance sheet. अगर इस स्टेटमेंट का रिजल्टिंग अमाउंट प्लस आता है तो हम उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में फंड के नाम से दिखाते हैं। मैच फंड है तो मैच फंड के नाम से लायबिलिटी में दिखाएंगे, प्राइज फंड है तो प्राइज फंड के नाम से दिखाएंगे। और यदि वो नेगेटिव आता है देन इट इज टू बी शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड। मींस नेगेटिव का मतलब ये होगा कि हमारे पास अवेलेबल फंड एक्सपेंस से कम रह गया। तो अगर एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे हैं फंड से तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंस दैट इज टू बी डिल्ट इनटू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, let's see the first example. This is our example. Show the treatment of following. Match fund amount 12,500, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। हमने मतलब इसका एनपीओ ने अपने फंड को बाहर इन्वेस्ट कर रखा है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट इज 10,000। इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट बाहर पैसा कर रखा है फंड का, उस पे जो इनकम इंटरेस्ट जनरेट हुआ दैट इज 1,000 रुपीज। सेल ऑफ मैच टिकट इट इज एडिशनल इनकम। मैच फंड मैच के टिकट बेस में जो इनकम हुआ 13,000। मैच एक्सपेंसेस 11,600। These 5 informations. First, match fund in amount 12,500. अब ये फंड बाहर इन्वेस्ट कर रखा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, इनकम जनरेटेड आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज 1,000, सेल ऑफ मैच टिकट 13,000, मैच एक्सपेंसेस 11,600. Let's see the solution of this question. We need to prepare a statement for match fund like this. In this, जैसा कि हमने पीछे स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट में देखा था, ओपनिंग अमाउंट ऑफ द मैच फंड, सी दिस अमाउंट। हमारे पास स्टार्टिंग में मैच फंड कितना था, इट इज 12,500। सो आवर स्टेटमेंट विल स्टार्ट विद दिस अमाउंट। और इसके अंदर दो चीजें ऐड करनी होती हैं, एक तो वो अमाउंट जो हमने जनरेट करी है एक्टिविटी से, और दूसरा जो फंड इन्वेस्टमेंट से हमने इंटरेस्ट कमाया है, वो दोनों अमाउंट इसमें ऐड करनी है। दिस 13,000 बाय सेल ऑफ टिकट्स एंड interest generated on this 13,000 and 1,000 is being added। और डिडक्ट क्या करना है, पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके लिए मैच फंड बनाया गया था, मैच एक्सपेंसेस, उसको इसमें से डिडक्ट करना है। दिस अमाउंट इज टू बी डिडक्टेड। सो आवर रिजल्टिंग अमाउंट इज 14,900 and obviously it is in plus, so it is to be presented into the liability side of the balance sheet as match fund account, right? Let's see next example. Show the treatment of the following. In this, match fund amount is 10,500, match fund investment rupees 10,000, interest generated on match fund investment is 1,500, and here sale of ticket 12,000, match expenses 25,600. Let's see the solution of this. It's our statement. Now obviously we will start with this amount and we will add two amounts of sale of match tickets and income generated on the match fund with the name of interest, right? Expense 25,600, it is to be deducted. अब हुआ क्या कि हमारा जो एक्सपेंस है that is more than the fund and income generated out of the fund, दोनों से ज्यादा है। So our resulting amount is in negative. My question is this,
कहां दिखाएंगे इस अमाउंट को? इट इज इन नेगेटिव, सो इट इज टू बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज इट इज इन नेगेटिव. Okay, with the help of these two examples we are able to understand the core function, core treatment of fund based accounting. अगर फंड से कोई इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम को हम फंड में ऐड कर देते हैं और फंड के एक्सपेंस को उससे माइनस करते हैं. अगर माइनस होने के बाद अमाउंट नेगेटिव आती है, then that amount is to be entered into expenditure side of the income and expenditure account, and if it is in plus, then that is to be shown in the liability side under the name of the fund. If it is match fund, then it is to be shown as match fund, right? So thus we come to end of this video. Final say from my side, you need to check all illustrations of the book and you need to go through the all unsolved questions of the book. Okay, thank you very much.